शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसने हम सबको पैदा किया और जिसकी वजह से आज हम सब वजूद में हैं। सलामती हो आप सब पर जो लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं 5 मिनट कुरान के इस सीरीज़ में। आज जिस स्टोरी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्टोरी भी काफ़ी फेमस है। ये स्टोरी है दो भाइयों की, हाबिल और काबिल की। हाबिल और काबिल आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आदम अलैहिस्सलाम जो कि इस दुनिया के पहले इंसान थे और पहले नबी भी थे। तो हुआ ये कि आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे हाबिल और काबिल, उनके बीच में कुछ इख्तलाफ हुआ और वो इख्तलाफ इस नतीजे पे पहुंचा कि काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया और ये इंसानियत का सबसे पहला मर्डर था। इसी स्टोरी को बयान करते हुए कुरान चैप्टर 5 सूरह अल-माइदा में नरेट करता है कि whoever killed one innocent human being it is as if he has killed the whole humanity and whoever saved one human being it is as if he has saved the whole humanity। यानी कि अगर किसी ने भी एक मासूम इंसान का कत्ल किया तो ये ऐसा ही है कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और अगर किसी शख्स ने एक मासूम इंसान का जान बचाया तो वो ऐसा ही है कि उसने पूरी इंसानियत का जान बचाया। वैसे तो सूरह माइदा की ये आयत जो है वो एक लीगल प्रोविज़न यानी कि एक कानून और नियम बताती है कि क्या कानून है अगर कोई इंसान किसी का कत्ल कर दे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ को भी बयान करती है। ये आयत हमें ये बताती है कि डिफरेंसेस यानी इख्तलाफ जो है ये एक आम बात है, ये एक इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसानों में एक दूसरे में हमेशा इख्तलाफ होगा, लेकिन हमें कभी भी इस इख्तलाफ यानी डिफरेंसेस से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमें इस इख्तलाफ को कैजुअली लेना चाहिए और हमें इख्तलाफ के साथ लाइफ गुजारना आना चाहिए। या तो हमें इस इख्तलाफ को इग्नोर करना चाहिए या फिर हमें कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम लोग इस इख्तलाफ के बावजूद भी साथ रह सकें। इख्तलाफ चाहे जितनी भी हद तक क्यों ना चली जाए, हमें हमेशा यह जहन में रखना चाहिए कि हमारे पास कोई दहशतगर्दी का ऑप्शन नहीं है। हमें हमेशा पीसफुल सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कि वायलेंस की तरफ ले जाए। एक इंसान का कत्ल करना वो ऐसा लगता है कि किसी इंडिविजुअल को सिर्फ मार देना है, लेकिन हालांकि इसका इफेक्ट इंडिविजुअल के ऊपर नहीं रहता। ये इफेक्ट जो है पूरे इंसानियत के ऊपर फैलता है। पूरी इंसानियत के ऊपर इसका एक खौफनाक असर पड़ता है। और इसी सेंस में कोई भी इंडिविजुअल क्राइम सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता बल्कि वो पूरा यूनिवर्सल क्राइम हो जाता है। वैसे तो किसी भी प्रॉब्लम का वायलेंस कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हम लोग जब वायलेंस को प्रेफर भी करते हैं तो होता ये है कि सबसे पहले तो हम लोग एक एथिकल स्टैंडर्ड को तोड़ देते हैं, जो कि हर एक इंसान का हर एक इंसान पर हुकूक है, उसको हम लोग तोड़ देते हैं। इससे हम लोग दूसरे इंसान को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, लेकिन हम लोग इससे खुद को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वो इस तरह से कि हम लोग खुद अपनी सेल्फ कंस्ट्रक्शन नहीं करते, बजाय इसके कि हम लोग अपने आप में कोई सुधार पैदा करें। जब हम लोग वायलेंस करते हैं तो दूसरे शख्स की जान तो जाती ही है इसमें, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ अपने नफ्स का भी बिगाड़ कर लेते हैं और इसके जरिए हमारा सिर्फ टाइम और एनर्जी ज़ाया होता है और हमें इससे कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कोई भी वायलेंट एक्शन जो है वो एक बूमरैंग की तरह होता है। ये दूसरों को जितना नुकसान पहुंचाता है उतना ही नुकसान आपको खुद को भी पहुंचाता है। जब कोई शख्स दहशतगर्दी या फिर खून खराबा करता है तो वो एक गुस्से में आकर करता है, और जब कोई शख्स गुस्से में आता है तो वो जज्बाती हो जाता है। इसीलिए इस जज्बात और गुस्से की हालत में हमें कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी के खिलाफ हमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें भी चाहिए कि जब हम भी किसी के ऊपर गुस्सा हो जाए या फिर हमारा किसी के साथ इख्तलाफ हो जाए तो हमें कोई गुस्से में आके कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें पहले शांत होना चाहिए, सब्र करना चाहिए, फिर शांत और स्टेबल होने के बाद ही हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो हाबिल और काबिल की स्टोरी से हमें यही कुछ सीखने को मिलता है। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।